राजा वेन की तपस्या और वर प्राप्त ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सत्यवानों में शीर्ष सूत जी, सब पापों को दूर से त्याग कर वेन कैसे स्वर्ग को गए, यह हमसे विस्तार सहित कहो। सूत जी बोले कि ऋषियों के पुण्य के संसर्ग से, वह उनके संभाषण से, वह शरीर के मथने से, वेन के शरीर से सब पाप जाते रहे। पीछे पुण्यात्मा वेन ने निरंतर उत्तम ज्ञान पाया। वह नर्मदा के दक्षिण तट पर उन पुण्यात्मा ने बड़ा भारी तप किया, जहां की सब पाप नाशन तिरण बिंदु मुनि का आश्रम था। वहीं तप किया। वहां पर काम क्रोध से रहित हो कुछ अधिक 100 वर्ष तक तप किया था। उनके उस उग्र तप से शंख चक्र गदाधारी श्री विष्णुदेव प्रसन्न होकर उनसे बोले कि वर मांगो। तब राजा वेन बोले कि हे देव देव, जो हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो यह उत्तम वर हमको दो। हम इसी अपने शरीर से व अपने पिता माता सहित तुम्हारे तेज से युक्त हो श्री विष्णु तुम्हारे ही परम पद को जाएं, पर माता पिता भी इसी देह से चले। श्री वासुदेव जी बोले कि हे राजन, महामोह कहाँ गया जिससे तुम मोहित हुए और लोभ मोह युक्त होकर तमो मार्ग में गिराए गए। वेन बोले कि हे विभो, जो हमने पूर्व समय में पाप किया है उसी से मोहित हुए हैं। इससे आप हमको इस घोर पाप से उद्धार कीजिए और कृपा करके जपने और पढ़ने के योग्य भी बताइए। भगवान बोले कि हे महाभाग राजन, तुमने अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारे पाप नाश हो गए। तपस्या से तुम शुद्ध हो। अब हम पुण्य को कहते हैं। जैसे आपने पूछा ऐसे ही पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने पूछा था। तब ब्रह्मा जी से जो कहा वह सब हम तुमसे कहते हैं। एक समय ब्रह्मा जी नाभि कमल में ध्यान में स्थित थे। तो हम ब्रह्मा जी को वर देने के लिए प्रकट हो गए। तो उन्होंने बड़ा पुण्यकारी पाप नाशने वाला स्तोत्र पूछा, जिसका वासुदेव स्तोत्र नाम है। इच्छा करने वालों को अच्छी गत देता है। स्तोत्रों में श्रेष्ठ है, बड़ा भारी है। पढ़ने और जपने वाले मनुष्यों को सदैव सब सुख देने वाला है। ऐसे विष्णु जी के प्रीत करने वाले श्रेष्ठ स्तोत्र को उपदेश करते हुए फिर भगवान बोले कि अव्यक्त मूर्ति मुझसे ये सब संसार व्याप्त है। इससे विष्णु में परायण मुनि हमको विष्णु कहते हैं। जहां प्राणी बसते हैं और इनमें जो विभु बसता है वह आदर से विद्वानों ने वासुदेव नाम जाना है। उससे विभु अव्यक्त के लिए अंत में प्रजाओं को खींचता है। उससे शरणागतों ने संकर्षण नाम जाना है। इंगित में काम रूप हम बहुत होंगे। इस कामना से पुत्र की इच्छा करने वाले विद्वानों ने प्रद्युम्न नाम हमको जाना है। इस लोक में सबके स्वामी महादेव और केशव जी हैं। योग बल से हम किसी से अनिरुद्ध की भांति रोके नहीं गए। ज्ञान विज्ञान संयुक्त संसार में हम विश्व नाम से हैं। जागृत अवस्था में चिंता युक्त अहमिति अभिमानी है। तेजस जब चेष्टा में इंद्रिय रूप युक्त ज्ञान कर्म समेत स्वप्नावस्था को प्राप्त है। बुद्धिमान अधिदैवात्मा संसार के अधिष्ठान गोचर सुषुप्त अवस्था को प्राप्त लोक से उदासीन विकल्प युक्त तुरीय विकार रहित गुणावस्था से वर्जित साक्षी की भांति निर्लिप्त संसार में प्रतिबिंब युक्त शरीर चिदाभास चिदानंद चिन्मय चित स्वरूप युक्त नित्य अक्षर ब्रह्म रूप। हे ब्रह्मन, इस प्रकार से हमको जानिए। ऐसा पूर्व समय में ब्रह्मा से विष्णु जी कहकर अपने रूप को अंतर्धान कर लिया और ब्रह्मा जी क्षण मात्र में संसार की व्याप्ति जानकर कृतार्थ हो गए। हे अच्छे व्रत करने वाले राजन, पृथु के जन्म से तुम भी शुद्धात्मा हो गए। उस पर भी इस स्तोत्र से भगवान की आराधना करो। और प्रसन्न हुए विष्णु जी
राजा से ये भी बोले कि हे मान देने वाले राजन, वर मांगिए। तब वेन बोले कि हे विष्णु जी, अच्छी गत हमको दीजिए और पापों से तारिए। आपकी शरण में हम प्राप्त हैं। अब अच्छी गति का कारण कहिए। श्री भगवान जी बोले कि हे महाभाग, पूर्व समय महात्मा अंग जी ने भी हमारी आराधना की थी। तब उनको भी हमने वर दिया था कि हे महाभाग, तुम अपने इन शुभ कर्मों से उत्तम वैष्णव लोक को जाओगे। सो हे नरपनंदन, हे महाभाग, वे तो अपने ही पुण्य कर्म से वहां जाएंगे। अब तुम अपने लिए कोई और वर मांगो और पहले के वृतांत को सुनो। पूर्व समय में तुम्हारी माता सुनीता को बाल्यावस्था में महात्मा सुशंख जी ने क्रोधित होकर श्राप दिया था। तब श्राप जानकर तुम्हारे उद्धार करने की कामना से अंग को हमने वर दिया कि तुम्हारे अच्छा पुत्र होगा। ऐसा तुम्हारे पिता से कहा। अब तुम्हारे अंग से उत्पन्न होकर हम लोक का पालन करेंगे और स्वर्ग में जैसे इंद्र शोभित होते हैं, वैसे हम पृथ्वी में स्थित होंगे और पुत्र आत्मा ही उत्पन्न होता है। ये सत्यवती श्रुति है। इससे हमारे वर से तुम अच्छी गति को प्राप्त होगे। और हे राजन, अपनी गति के लिए एक दान ही दीजिए, क्योंकि सुनीता को सुशंख जी ने श्राप दिया था कि तेरे दुष्ट पुत्र होगा। और हमने तुम्हारे पिता अंग को वर दिया था कि तुम्हारे उत्तम पुत्र होगा। इससे विधि और निषेध मैं ही हूं। कर्म के अनुरूप फल दाता हूं। बुद्धि से अति और गुणों का ग्रहण करने वाला हूं। दान परम श्रेष्ठ है। वह दान ही सब धर्मों को उत्पन्न कराता है। इससे अब तप छोड़कर तुम दान दो, क्योंकि दान ही से पुण्य होता है। वह दान से पाप नष्ट होते। इससे दान अवश्य करो। वह नृपसप्तम अश्वमेध आदि यज्ञों से हमारी पूजा करो। वह भूमिदान आदिक महादान ब्राह्मणों को दो, क्योंकि सुदान ही से भोग मिलते हैं। वह सुदान ही से यश मिलता है। सुदान ही से कीर्ति मिलती है। सुदान से सुख मिलते हैं। दान ही से स्वर्ग मिलता है। वह स्वर्ग का फल दान ही से प्राणी भोगता है। वह दान भी जो श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है, वह सफल होता है। काल पाकर तीर्थ को जाए, पुण्य का फल यही है। श्रद्धा से पवित्र चित्त से सुपात्र ब्राह्मण को जो हमें भाव करके महादान देता है, वह जो जो मन से चाहता है, हम सब उसे देते हैं। वे यह सुनकर बोले कि दान का काल हमसे कहो। काल का लक्षण कैसा होता है? वह तीर्थ और पात्र का भी लक्षण हमसे कहो। वही जगन्नाथ दान का भी सब लक्षण विस्तार से कहो। सो भी जो हमारे ऊपर दया हो, तो प्रसन्नता पूर्वक सबके लक्षण कहो। श्री वासुदेव जी बोले कि हे नृप, हम सब बताते हैं, ध्यान से सुनो।